कम से कम 2 तो होने चाहिए ना। अगर ज्यादा परिवार के चक्कर में जो पड़े तो फिर बन गए खजूरा। खजूरे कितने पैर होते हैं? तो खजूरा अगर कहीं चिपक जाए, खजूरा काट ले कोई समस्या नहीं, लेकिन खजूरा अगर चिपक जाए तो बिना ऑपरेशन के नहीं निकलता, टुकड़ा टुकड़ा हो गया। तो ऐसे ही ज्यादा परिवार के चक्कर में न पड़ो, और नहीं तो फिर माया के चक्कर में तो नहीं पड़ना, तो सुना पड़ेगा। परिवार में रहिए, लेकिन उसी तरह रहिए जैसे जल में कमल रहता है। जल में कमल रहता है, लेकिन कमल जल में नहीं डूबता, जल के ऊपर ही रहता है। इस तरह से महाराज इन्होंने बड़ी सुंदर सुंदर सभी से शिक्षाएं ली है। सुखदेव जी महाराज कहते राजन, इस तरह से दत्तात्रेय जी के मैंने शिक्षा गुरुओं का मैंने आपसे वर्णन किया है। भ्रामरी पक्षी होता है और भ्रामरी कीट होता है। और महाराज किसी कीड़े को पकड़ लेता है और अपने अंदर रखता है, उसमें घर में वही ध्वनि निकालता रहता है, ये भ्रामरी। तो जो कीड़ा होता है वो भी उसी के ध्वनि में वही ध्वनि भी बोलने लगता है, भूल जाता है कि मैं कौन था। इसलिए संसर्ग अच्छा रखिए, साथ अच्छा रखिए। संगत ही गुण उपजय, संगत ही गुण जात। जैसा साथ करोगे वैसे ही गुण आएंगे। संसर्ग जा दोष गुणा भवन्ति। अच्छे लोगों का साथ करिए, संतों का साथ करोगे तो साधुता आएगी, और दुर्जनों का साथ करोगे तो हृदय में तुम्हारे दुर्जनता आएगी। मानवता हृदय में बनी रहे, और मनुष्य होकर के मानवता नहीं है तो वो मानव केवल देखने में है। मनुष्य रूपेण मृगाचरन्ति। मानव कौन है? जो किसी के काम आए, वही तो मानव है। जो औरों के हित जीता है, जो औरों के हित मरता है, वही मानो इस वसुधा पर नर से नारायण बन जाता। तब त्याग भरा जिसका जीवन, हर नारी है जिसकी माता, वही मानो इस वसुधा पर ईश्वर कहकर जाना जाता। वो परमात्मा यहाँ निराकार होकर आता है, लेकिन अपने कर्मों के कारण लोग जानते हैं कि वो भगवान है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए जिए, तथा जिए तथा मरे, जो आप ही चरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए जिए, मनुष्य के लिए मरे। बुद्धों को भगवान ने आत्मज्ञान का उपदेश दिया। बद्ध मुक्त और भक्त के लक्षण यहाँ पर बताए गए हैं। साधु सत्संग की महिमा का वर्णन किया गया। शुक्राचार्य कहते हैं राजन, आगे वर्णाश्रम धर्म का वर्णन मिलता है, वो मैंने तुम्हें पूर्व में ही सुनाया था। सभी जो भी वर्ण है, सभी समाज में प्रेम से रहे, तो प्रेम के माध्यम से हमारी, जब हम प्रेम से रहेंगे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो समाज का कल्याण, परिवार का कल्याण, नगर का कल्याण, प्रदेश का कल्याण और राष्ट्र का भी कल्याण होगा। यदि हम आप आपस में लड़ते झगड़ते रहे तो जब हिंदू लड़ा है तब हिंदू घटा है। इसलिए लड़ने झगड़ने की आवश्यकता नहीं है, प्रेम से रहिए। प्रेम जगत में सार और कोई सार भगवान की इच्छा। अब भगवान ने लीला की, सभी यदुवंशियों को लेकर के भगवान समुद्र के किनारे आ गए। यहीं पर सारे यदुवंशी भी आए हैं, और यदुवंशियों ने मदिरा का पान किया। मैंने एक नाम की मीठी मदिरा का पान किया। मदिरा का पान करके यदुवंशियों की बुद्धि खराब हो गई। मदिरा का पान इसलिए नहीं करना चाहिए। जब परीक्षित जी की कथा सुनी थी तो परीक्षित जी ने कलयुग से क्या कहा था? हाँ, जहाँ पर मदिरा पान की जाए वहां तुम निवास करो। यदुवंशियों ने मदिरा का पान किया तो सब मस्त हो गए, भूल गए कि ये हमारे परिवारी जन है। मदिरा में व्यक्ति भूल जाता है, इससे नाते आपस में लड़ने झगड़ने लगे।
और जब लड़के झगड़ने लगे तो वही मूसल के चोंच से उगी हुई ऐरा नाम की घास उखाड़ उखाड़ करके एक दूसरे को मारने लगे। वो सभी सरकट्टे वज्र के समान, तलवार के समान बन गए। आपस में एक दूसरे को भगवान ने कलह उत्पन्न कर दी। सब एक दूसरे को समाप्त करने लगे। बलराम जी की ओर बढ़े तो बलराम जी ने भी आज इन्हें जो भी आए सबको समाप्त कराया। अब बलराम जी ने कहा मैं पहले आया हूं, ये शेष जी है। समुद्र में इन्होंने अपना प्रयाण किया, प्रस्थान किया है। और शेष भगवान की जय हो। भगवान आए इधर जरा नाम का जो बहलिया है, बाण के अग्रभाग में इसने मूसल का बचा हुआ जो टुकड़ा था उसे बाण में लगाया। हिरण का पीछा करते हुए चला। भगवान एक पीपल के वृक्ष के नीचे सिर रख करके लेट गए। बाएं चरण पर दाहिना चरण रखे। भगवान के चरण में पद्म है। इस शिकारी ने सोचा भगवान के चरण में जो पद्म है, पद्म को देख करके सोचा कि ये हिरण का नेत्र है, वहीं से बाण को छोड़ा है। प्यारे वो बाण आकर के भगवान के चरण में लगा। बहरिया दौड़ता हुआ आया, जरा नाम का बहरिया। प्रभु भगवान के चरण में बाण लगा हुआ देखा, प्रभु मुझसे भूल हो गई भारी। भगवान ने कहा तुमसे भूल नहीं हुई है, बदला बराबर हो गया। राम अवतार में मैंने तुम्हें छिप करके मारा था। जब तुम बाली थे तुमने कहा था मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाम तुम्हें मारा। आपने हमें क्यों मारा और भी छिप करके मारा। तो भगवान ने आज कहा कि वो बदला हमारा तुम्हारा बराबर हो गया। इधर भगवान का सारथी है दारुक आया। भगवान दारुक से बड़ा प्रेम करते हैं। जिस समय रथ पर चढ़ते हैं तो कंधे पर हाथ रख करके चढ़ते हैं, हाथ पकड़ करके। जब रथ से नीचे आते भगवान तो दारुक के कंधे पर हाथ रख के नीचे आते हैं। दारुक ने भगवान के चरण में बाण लगा हुआ देखा तो नेत्रों में आंसू आ गए। गोविंद आपके चरण में बाण लगा। भगवान ने कहा ये तो एक बहाना है। संसार में जब वो परमात्मा भी आता है निराकार होकर के तो नर जैसी उसे लीला करनी पड़ती है। हर व्यक्ति के संसार से जाने में कोई न कोई कारण भगवान बना देते हैं। ऐसे ही दारुक को भगवान ने सजल नयनों से यहां से विदा किया है। अर्जुन इत्यादि को भगवान ने बता दिया कि मेरा आज के 7वें दिन समुद्र मर्यादा का उल्लंघन करेगा और केवल मेरा द्वारिका में निज मंदिर ही बचेगा। द्वारिका पूरी समुद्र में समा जाएगी। दारुक को सजल नयनों से भगवान ने विदा किया। इधर प्यारे ब्रह्मा जी, शिव पार्वती, इंद्र देवता, प्रजापति, किन्नर सिद्ध गंधर्व, विद्याधर, नागचार्य, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, राक्षस, अप्सराएं, ऋषि, मुनि, ब्राह्मण सभी एकत्र हो गए। सभी देवता ब्रह्मादि देवता कह रहे प्रभु हमारे यहाँ चलो, हमारे यहाँ चलो। देखते देखते गोलोक धाम का वासी गोलोक धाम की ओर चला गया। राजा परीक्षित खड़े हो गए। गुरुदेव भगवान चले गए। सुखदेव जी ने कहा राजन भगवान कहीं जाते नहीं, भगवान तो स्वयं श्रीमद् भागवत में विराजमान हो गए। पूरी भागवत भगवान की भगवान के जाते ही कलयुग का आगमन हो गया और कलयुग में भावी राजाओं का वर्णन मिलता है। कौन कौन से आगे यहाँ पर राजा बने उन सभी का वर्णन मिलता है। शुक्राचार्य कहते हैं राजन भगवान ने अपनी इच्छा से यदुवंशियों को समाप्त कराया। यहाँ पर जो भी परिवारी जन थे जो अपने पतियों के साथ सती होना चाहिए उन पर सती हो गई। जो बच्चे सभी को लेकर के अर्जुन इत्यादि इन्हें सुरक्षित स्थान में लेकर के गए।
इंद्रप्रस्थ के लिए प्रस्थान किया। सदाभानुगते कृष्णे यदुवंश विभूषणे कस्य वंशो भवत्पृथ्व्या मेदता तच्छमे मनु। महाराज पुरंजय आगे भावी जो राजा हुए हैं, बृहस्पति वंश के अंतिम नरेश पुरंजय को मार करके उनका मंत्री आगे राजा बना, प्रद्योत राजा बना। प्रद्योत के वंश की 5 पीढ़ियों ने 148 वर्ष तक राज्य किया। शिशुनाग वंश के राजा, इसमें 10 राजा बने, 360 वर्ष तक इनका राज्य रहेगा। इसकी 10वीं पीढ़ी का राजा महानंद सुंदरी के गर्भ से नंद नामक पुत्र होगा, जो अपने वंश को नष्ट करेगा। फिर सब राजा मूर्ख प्राय हो जाएंगे, अधर्मी हो जाएंगे। चाणक्य उस राज्य को नष्ट करके चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनावेगा। मौर्य वंश की 10 पीढ़ियों के द्वारा राज्य 137 वर्ष तक राज्य भोगा जाएगा। शुंग वंश कंड वंश का राज्य होगा। कंडवंशी सुधर्मा को मार करके परिणामक शूद्र भृत राज्य करेगा। इस वंश के बाद 30 राजा 456 वर्ष तक शासन करेंगे। फिर आभीर गंधर्व कंक यवक तुरग गुरंड मौर्य राजा 1099 वर्ष तक